नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसबीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, बात करेंगे आज राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो आज से प्रारंभ हो रही है मणिपुर से। ऐतिहासिक दिन है इसलिए कि आज बहुत सारे त्योहार हैं जिसमें बिहू है, मकर संक्रांति है, उत्तरायण है, लोहड़ी हुई है अभी और पोंगल भी है। तो मैं अपनी ओर से, अपने चैनल की ओर से अपने सभी दर्शकों को इन त्योहारों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आया है तो गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं और साइंटिफिक बेसिस है उस त्योहार का भी। और पूरे भारत ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के करीब करीब 10 से ज्यादा मुल्कों में इस त्योहार को मनाया जाता है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बढ़ते हैं। न्याय यात्रा पर बात करेंगे आज हम। और आज जो मेहमान हमारे साथ हैं मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ जो मेहमान है आज नॉर्थ ईस्ट से, गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं सुशांत तालुकदार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आप न्यूज टाइम में पहली बार आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको खास तौर से बिहू की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हमारे साथ पटना से हेमंत कुमार जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं। और हमारे साथ देहरादून से सुजाता पॉल जी जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी है वो भी जुड़ रही हैं। आपको भी मंगल कामनाएं उत्तरायण की और मकर संक्रांति की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सुशांत जी थोड़े समय के लिए जुड़े हैं। सुशांत जी धन्यवाद। आज आप नॉर्थ ईस्ट से जुड़ रहे हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट आप कवर करते हैं, आपके अपने मीडिया चैनल्स भी हैं। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर में जहां से प्रारंभ होनी थी वहां से तो नहीं हो रही है, सरकार ने परमिशन नहीं दी। सुनने में आया कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि हम बहुत ज्यादा जो बिजी रोड्स हैं गुवाहाटी की वहां से न्याय यात्रा को गुजरने नहीं देंगे। हॉस्पिटल हैं वहां पर, नर्सिंग होम्स हैं, बहुत सारी बातें की जा रही है। शायद कहीं ना कहीं रुकावट, कहीं ना कहीं इंटरप्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इस यात्रा का क्या इंप्रेशन है, क्या प्रभाव है, कितनी लोगों के अंदर ऊर्जा है, जरा आप बताइए हमें। और लोगों में किस किस्म का उत्साह है इस यात्रा को लेकर। सुशांत जी। हाँ, नमस्कार और सबका भोगाली बिहू और मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा हिंदी थोड़ा इतना खास नहीं है तो आप मुझे माफ कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। नॉर्थ ईस्ट में राहुल गांधी का न्याय युद्ध यात्रा जो शुरू है, हालांकि इतना इसका पब्लिसिटी इतना नहीं हो रहा था, लेकिन पब्लिसिटी अब हो गया। बीजेपी का जो सरकार है, मणिपुर, असम, फिर बाकी उनका लीडर्स, इन लोगों ने जो और फिर बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा आके जो आक्रामणात्मक एक भूमिका निभाए यहाँ ये राहुल गांधी यात्रा के ऊपर, तभी से लेके लोगों के बीच में इसको लेके बहुत अभी चर्चा होने शुरू हो गया। तो ये तो एक तरफ से जो नेगेटिव एटीट्यूड से कांग्रेस को एक फायदा हो गया, इनको पब्लिसिटी जरा मिल गया। अभी लोग अभी बात करने लगे तो राहुल गांधी का न्याय यात्रा, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं कि कांग्रेस एक समय स्ट्रांग हुआ करता था, कांग्रेस का अपना सरकार होते थे यहाँ, लेकिन अभी वो काफी वीक हो गया इनका मैंने इलेक्टोरल पोजीशन। लेकिन उनका ऑर्गेनाइजेशन असम में तो है अच्छा। इसलिए जब ये मणिपुर से शुरू होने वाला है, दो चीज, एक तो ये मणिपुर से शुरू होने की वजह से ये बीजेपी के लिए एक थोड़ा नाराजगी वो भी है, क्योंकि मणिपुर का मुद्दा जब उठता है तो इससे बीजेपी थोड़ा उनका दे फील ऑकवर्ड, बिकॉज आपको मालूम है कि पूरा जो ये इतना दिन तक मणिपुर में हिंसा हुआ, इतना लोग जान गए, अभी तक प्रधानमंत्री उस पर कोई खास टिप्पणी और यहाँ विजिट भी नहीं किए हैं। तो इसी को लेके थोड़ा पूरा नॉर्थ ईस्ट में एक लोगों के बीच में ये एक चर्चा होते हैं, और इस मणिपुर को लेके सारा देश के और जगह में भी ये हम लोग देखा था, ये इसको लेके चर्चा हुआ था। तो इसीलिए मणिपुर से जब शुरू होने जा रहा है ये तो, और परमिशन भी वहां नहीं दिया गया इम्फॉल से शुरू करने के लिए, तो लोग थोबल से शुरू कर रहे हैं। तो इसी की वजह से एक चीज तो
ये निकल के आ गया कि कांग्रेस अभी एक रिसर्जन मूड में आने वाला है नॉर्थ ईस्ट में, और 25 सीट में कांग्रेस के अगर ये यात्रा अगर ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा बूस्ट अप कर सकते हैं, तो ये जो 2024 इलेक्शन में बीजेपी और उनका एलाइंस, बीजेपी गवर्नमेंट में है असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, और बाकी में वो नागालैंड में इन अलायंस, और मिजोरम और मेघालय में उनका कोई खास प्रेजेंस नहीं है मैंने असेंबली के अंदर। तो इसीलिए कांग्रेस सोच रहा है कि अगर ये न्याय यात्रा से राहुल गांधी का यात्रा से अगर ऑर्गेनाइजेशन को अगर थोड़ा रिसर्जेंस मिल जाता है, तो ये आने वाले दिन में अभी 2024 में उस एटलीस्ट असम में उनका कुछ सीटों में उनका फायदा हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा अगर ये राहुल गांधी का यात्रा के बाद कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में बाकी अपना तरफ से क्या करता है, ये वो लोग इसको गांव-गांव में लेके जा पाएंगे कि नहीं। खाली राहुल गांधी यात्रा करने से कांग्रेस को रिसर्चेस नहीं होने वाला है। ये होगा, एक पब्लिसिटी होगा, एक लोगों के बीच में चर्चा होगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल जो स्टैंडर्ड करने के बाद है, ये पहले भी हम लोग देखा कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा में हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना में उनका फायदा मिल गया, लेकिन बाकी जगह में हम लोग देखा कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट हम लोग को कोई खास दिखाई नहीं पड़ा इलेक्शन में खास तौर पे। तो इसीलिए भी उसी समय भी असम में कुछ यात्रा निकाले गए थे, तो इसी की वजह से थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल बूस्टअप हुआ, और कांग्रेस और बाकी जो पार्टी ऑपोजिशन पार्टी है, बाकी नेशनल लेवल में तो कुछ सीट है, लेकिन कुछ अलग चीजें बातें हो रहे हैं, लेकिन असम में कम से कम एटलीस्ट 14 पार्टीज लास्ट कुछ महीने से ज्वाइंट प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसी की वजह से अगर राहुल गांधी का न्याय यात्रा कांग्रेस के नहीं बल्कि उनका अलायंस जो पार्टनर्स है उनका भी एक मौका मिलेगा उसको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए, खास के आपका लेफ्ट पार्टीज और बाकी असम एजेपी और राइजर दल जो नया जो रीजनल पार्टी है वो कांग्रेस के साथ है, अभी जुड़ा हुआ है। तो ये पार्टी अभी उन लोग का भी मौका मिलेगा अगर ये लोग इसका सही अपॉर्चुनिटीज को इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी अभी देखने को आ रहा है। अभी आगे हम लोग को दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट बोल रहा है कि स्कूल का ग्राउंड में अलाउ किया जाएगा, रूट जो मांग रहा है वो रूट से माने सिटी के बीच में से वो जाने को अलाउ नहीं कर रहा है, जहां लोग नहीं है उस रोड को दे। तो ये इसको लेके फिर बीजेपी में भी डिफरेंस हो गया, क्योंकि हमने सुना मेघालय के जो बीजेपी प्रेसिडेंट है एएल हैक, उसने बोला कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक पार्टी अपना पीसफुल प्रोसेशन निकालेंगे तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करने का क्या बात है, वो निकल सकता है। तो उसी को, लेकिन उसमें मेघालय में है 2 सीट, बाकी जगह में 2 और 1 सीट का है, असम में है ज्यादातर 14 सीट्स। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी जेपी नड्डा से लेके हिमंत बिश्व शर्मा, चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा और बाकी लीडर्स जैसे इसको लेके इतना एग्रेसिव हो गया जो यात्रा को लेके, तो इससे कुछ वोरी उन लोग का चिंता पैदा हो गया, ये हमको लगता है। थैंक यू। एक स्मॉल कमेंट जाने से पहले आपको और चाहूंगा, मिजोरम में एजोल के अंदर राहुल गांधी की अच्छी पदयात्रा हुई थी, रोड शो था छोटा, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो उनको वहां पे रिस्पांस नहीं मिला, 40 में से 1 सीट मिला उनको। ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर कांग्रेस को पदयात्रा में तो इतना रिस्पांस मिला था एजोल में राहुल को, लेकिन इट नेवर गॉट रिफ्लेक्टेड इनटू वोट्स एक्चुअली? ऐसा क्यों हुआ सुशांत जी? No, it's primarily because the organizationally they have already become weak. तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर ये स्टैंडर्ड नहीं करेगा, I mean until and unless the same spirit of Jatra is taken to the roots and nooks and corners of the state,
तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, पब्लिसिटी मिल जाएगा, और राहुल गांधी को लेके आई मीन यंग वोटर्स, यंग यूथ आर अट्रैक्टेड, जो हम लोग को दिखाई दिया भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखाई दिया, और मिजोरम में जब आए थे उस समय भी हम लोग को दिखाई दिया था कि एक अभी नाउ पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड, ठीक है, बट अनटिल एंड अनलेस योर ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रांग, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं। वही बोल रहे हैं हम कि राहुल गांधी का यात्रा तो निकल जाएगा पूरे नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर से लेके आसाम में, उसमें हम लोग का भीड़ भी देखेंगे। लेकिन ये यात्रा के फॉलो अप एक्शन में अगर ऑर्गेनाइजेशनली ये लोग गांव-गांव में लेके नहीं जा पाएगा तो उसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। एक लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले, मोदी इज वेरी स्केर्ड टू ट्रेवल टू नॉर्थ ईस्ट आफ्टर मणिपुर एपिसोड। अभी वो मणिपुर जा ही नहीं रहे हैं, मणिपुर क्या नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा रहे हैं। मैंने ऐसा स्केर्ड प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा पहले कभी। ये क्या मणिपुर इंपैक्ट बहुत ज्यादा है कि अब इतने डर गए हैं कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा रहे हैं? हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रोग्राम रखे हैं और मणिपुर में विजिट नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम, तो इसका रिपरकशन जरूर होगा। हाँ। क्योंकि ये मिजोरम का इलेक्शन उन्होंने कैंसिल कर दिया, उनका इलेक्शन कैंपेन में नहीं आए, तो अभी हम लोग को देखने वाला कि 2024 में, क्योंकि लास्ट इलेक्शन या लास्ट 2014 और 19 दोनों में प्राइम मिनिस्टर इज अ मेजर कैंपेन, मेजर स्टार कैंपेनर, ही इज द मेन बहुत एक्टर ना वो यहाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो अगर प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन कैंपेन में आते और या कोई गवर्नमेंट फंक्शन में आते, अगर मणिपुर फर्स्ट नहीं जाते तो इसका रिएक्शन जरूर होगा। लेकिन वही है, रिएक्शन होना और इलेक्टोरल बेनिफिट, इसमें दो डिफरेंसेस है। क्योंकि बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंड है नॉर्थ ईस्ट में, उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस का अभी काफी गैप है। वो गैप को उन लोग कहां तक ले जा पाएंगे। बट इसमें असम में एक चीज उभर के आया है कि ऑल दिस पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज, दे आर कमिंग क्लोजर। सो आई मीन देयर इज लाइक्लीहुड कि एक सीट में एक कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। और फिर कहाँ का मुद्दा भी आ रहा है, फिर नया अमित शाह बोल रहे हैं कि कहाँ हम लोग लागू करने चले, कोई हमको अपोज नहीं कर सकते, इसको विरोध नहीं कर सकते। तो इसको लेके थोड़ा फिर से एक एंटी बीजेपी फोर्सेस का स्टैंड इन होने का एक चांसेस है। इसमें राहुल गांधी यात्रा विल प्रोबब्ली गिव इन्फ्यूज, लेकिन फायदा तभी होगा इलेक्टोरली ओनली व्हेन दे आर एबल टू कैपिटलाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े। सुशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पूरे परिवार को बिहू की बहुत बहुत बधाइयां।